हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है भिन्न। तो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? भिन्न। तो सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि भिन्न होती क्या है। तो भिन्न जो होती है उसको हम लोग कह सकते हैं हिस्सा। अब इसको साधारण भाषा में समझेंगे तो हम लोग छोटे पे एक शब्द का प्रयोग करते थे, वह शब्द होता था आधा। तो आधा को हम लोग जानते हैं कि हम लोग किस प्रकार से लिखते थे, 1/2। तो यह आधा क्यों कहलाता था? 2 में से 1। जैसे हम लोग एक शब्द पढ़ते थे 1/3, उसको कैसे लिखते हैं? 1/3, मतलब 3 में से 1। अब जैसे हम लोग लिखते थे 1/4, तो इसका अर्थ क्या होगा? 4 में से 1। तो इसको अगर हम दूसरे रूप में समझना चाहें तो जैसे हमने एक बड़ी रोटी का टुकड़ा लिया, उसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 1, 2, 3 और 4। और हमने आपसे कहा कि आपने उसका एक हिस्सा काट लिया, तो काट के खा लिया। तो ये जो हम आपसे अगर पूछेंगे प्रश्न कि आपने रोटी का कितना भाग खाया, तो आपका अर्थ कहने का आंसर होगा 1/4, कि आपने जो खाया हुआ भाग है वह आपके द्वारा 1/4 भाग खाया हुआ है। तो हम आपसे कहें तो शेष कितना भाग बचा, तो आपका आंसर आएगा 4 में से जब आप 1 खा चुके होंगे तो आपके पास 3 हिस्सा बचेगा। कितने हिस्से में से? 4 हिस्सों में से। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि भिन्न हमको यह बताता है कि टोटल कितने थे और उसमें से कितने। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं अंश। कहने का मतलब यह हुआ कि जो भिन्न होती है उसको हम P/Q के रूप में देखते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है वह कहलाता है अंश और नीचे वाला जो हिस्सा है वह कहलाता है हर। एक कंडीशन यहाँ पे और फॉलो होती है, वह क्या है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हर 0 हो जाएगा तो उस अंक का मान अनंत हो जाएगा। जैसे 1/ अगर हम 0 लिखें तो इसका मान होता है अनंत। तो कहने का मतलब यह हुआ कि भिन्न वही होगी जिसमें नीचे का हिस्सा 0 के बराबर नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक भिन्न लिखते हैं 1/3, 2/5 और 4/7। यह किस रूप में हुए? सभी भिन्न हैं। और अगर हम यह लिख दें 5/0 तो यह भिन्न नहीं होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप समझ गए कि भिन्न क्या होती है। अब हम लोग चलते हैं कि भिन्न की परिभाषा क्या होती है, देखेंगे। तो भिन्न क्या कहलाएगी? अगर हम लोग भिन्न की परिभाषा देखें, जब हम किसी चीज़ को बराबर हिस्सों में बांटते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा लेते हैं तो उसे भिन्न कहते हैं। इसका एग्जाम्पल इन्होंने पिज्ज़ा के रूप में दिया। कहने का मतलब एक पिज्ज़ा है, उसको 4 बराबर भागों में बांटा गया, तो एक टुकड़ा आपने खा लिया, तो खाया हुआ भाग बताएं तो आप कह सकते हैं 1/4। तो हम आपसे कहते बचा हुआ भाग, तो आप कहते थे 3/4, मतलब 4 में से आपने 1 खाया तो बचा कितना? 4 में से 3। चलिए अब चलते हैं इसके आगे। अब हम लोग यहाँ पे यह देखेंगे कि भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो भिन्न का प्रकार है वह है समभिन्न। तो समभिन्न क्या होती है, ज़रा उसको समझेंगे। देखिए, समभिन्न को दूसरा नाम होता है उचित भिन्न। अब उचित भिन्न या समभिन्न या सही भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें ऊपर की संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी होती है, वह समभिन्न कहलाती है। कहने का मतलब यह हुआ, हमने आपको बताया है कि P/Q का रूप होता है अगर ऊपर वाला मान नीचे वाले से छोटा है। जैसे 2/5, तो यहाँ पे ऊपर का मान नीचे से छोटा है, तो यह कैसी भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न या समभिन्न या सही भिन्न। जैसे हमने लिखा 3/7, तो यह कैसी कहलाएगी? यह भी कहलाएगी आपकी उचित भिन्न। तो यहाँ पे होता क्या है? अंश जो है वो क्या होता है? हर से छोटा होता है। यह वाला जो चिन्ह है इसे कहते हैं सर्वसमिकाएँ। ये जो चोन है, इधर रहता है आपका छोटा भाग और जिधर खुला हुआ भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं बड़ा भाग। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि हम आपको बता देते हैं कि ये सर्वसमिका का चिन्ह होता है। इधर होता है, हम लोग लिखते हैं बड़ा भाग, और जिधर तरफ ये चोन बंद होती है उसे कहते हैं छोटा। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं
अब हमारी नेक्स्ट जो भिन्न है वह है विषम भिन्न। तो विषम भिन्न क्या होती है ज़रा उसको देखेंगे। विषम भिन्न जिसमें अंश जो है वो हर से बड़ा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर P/Q का रूप है तो ऊपर वाला मान बड़ा होना चाहिए नीचे वाले से। ये जिधर हिस्सा खुला हुआ होता है उधर बड़ा भाग होता है। तो जैसे हमने लिखा, इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है 5/4, तो यहाँ पे हमने नोट कर रखा है 5/4 मतलब अंश बड़ा है किससे, हर से। यहाँ पे है 7/3, अंश बड़ा है किससे, हर से। और यह लिखा है 9/9। तो 9/9 फिर आप कहेंगे कि बराबर हो गया। असल में कंडीशन ये होती है विषम भिन्न की कि अंश जो है या तो नीचे वाले से बड़ा हो या उसके बराबर हो। तो यह कहलाती है आपकी विषम भिन्न। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है ज़रा वो देखेंगे। अब देखिए अगली जो हमारी भिन्न है वह है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है, जिसमें एक पूरी संख्या होती है और उसके साथ में एक भिन्न जुड़ी होती है। असल में जो भिन्न होती है यह उचित भिन्न होती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है 1 सही 1/2। तो 1/2 आप देख सकते हैं यह उचित भिन्न है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है 2 सही 3/4। तो यह 3/4 भी कैसी है आपकी सम भिन्न है या उचित भिन्न है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है 3 सही 2/5। तो यहाँ पे देखिए पूरा हिस्सा है, साथ में कितना है 2/5 जो कि उचित भिन्न है। अब देखिए आपके पास में भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने का आता है। तो आरोही क्रम हम लोग कैसे लिखेंगे ज़रा वो समझेंगे। देखो उसके लिए सबसे पहले हमको आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी कि आरोही और अवरोही होता क्या है। तो देखिए जैसे हमने एक लिखा 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 4 किलोग्राम। अब हम आपसे कहें इसका आरोही और अवरोही क्रम लिखें। तो अगर हम इसका आरोही लिखना चाहें तो आरोही का मतलब है छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। और अगर हम लोग यहाँ पे अवरोही लिखना चाहें तो अवरोही में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो कहने का मतलब यह हुआ आरोही जो होता है उसमें छोटे से हम बड़े की तरफ बढ़ते हैं और अवरोही में हम बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब बात आती है कि भिन्न को हम लोग समझेंगे कैसे, कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो इसके लिए जैसे हमने आपके पास में दो भिन्न लिखी, एक 1/3 और उसके साथ में लिख दिया 2/5। अब हमको इन दोनों में देखना है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो देखो पहला तरीका तो ये होता है आप 1 को 3 से भाग कर दो, और दूसरा तरीका ये है आप 2 को 5 से भाग कर दो। तो हम लोग अगर हम यहाँ कैंची, एक तरीका ये है, आप दूसरा क्या करेंगे इसमें कैंची गुणा कर लो। देखो 5 गन्ना 5 और 3 और 2 की गुणा करेंगे कितना आएगा 6। अब बताइए 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है। तो 6 बड़ा हुआ तो इसका मतलब है 2/5 बड़ी है किससे, 1/3 से। इसका जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा 4/5 और 6/7। अब आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आप कैंची गुणा कर दीजिए इस टाइप से। तो 7 और 4 की गुणा करेंगे तो 7 चौको 28, और यहाँ 5 और 6 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30। अब बड़ा कौन सा है 30। तो इसका मतलब है 6/7 बड़ा है किससे, 4/5 से। अब ये तो आपकी दो भिन्नों में आप अंतर बता लेंगे। अगर जैसे बाई चांस आपके पास में 3 भिन्न लिखी हों, जैसे हमने लिख दिया 2/3, 1/2 और 4/5। अब हमें इन तीनों भिन्न को आरोही क्रम में लिखना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले हम लोग किन्हीं दो भिन्नों के बीच में कंपेयर कर लेंगे इस टाइप से। तो कैंची गुणा करेंगे, तो कैंची गुणा करेंगे तो देखो 2 और 2 की गुणा करेंगे 4, 3 और 1 की गुणा करेंगे 3। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ। सबसे पहले आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे हमको कौन सा क्रम लिखना है, आरोही। तो यहाँ पे छोटा पहले और बड़ा बाद में। तो छोटा कौन है, 1/2 छोटा है कि 2/3। तो 1/2 छोटा हुआ तो 1/2 पहले लिखेंगे और उसके बाद में हम लोग 2/3 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 4/5 या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ पे आएगा। तो यह हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, जब 4/5 की हम लोग गुणा करेंगे। ज़रा देखेंगे अगर हम 1/2 से कंपेयर करते हैं तो 5 गन्ना 5 और 2 और 4 की गुणा 8। तो 4/5 बड़ा है, 1/2 छोटा है। तो बड़ा है तो इधर आएगा या तो यहाँ आएगा यहाँ आएगा। अब यहाँ नहीं आ सकता। अब इन दोनों में से किस जगह पे बैठेगा, तो जो कंपेयर हम कर देंगे उसके पास में कौन है 2/3 से गुणा करके। तो गुणा करेंगे तो आप देखें 5 दूना 10 और 4 तियाँ 12, मतलब
4/5 बड़ा है, तो बड़ा है तो इधर आएगा, तो इसका मतलब है 4/5। तो ये बड़े की तरफ चिन्ह लगा देंगे और यह आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए मेरे इसमें दूसरा क्वेश्चन है हमारा। जैसे हमने लिखा 2/7, 2/5 और 2/3। अब जरा इसमें देखेंगे हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले इनकी गुणा कर लेते हैं। 5 और 2 की गुणा, 7 और 2 की गुणा, तो ये आया 10 और ये आया 14। तो बड़ा कौन सा है? 2/5। छोटा कौन सा है? 2/7। आरोही क्रम में लिखना है तो 2/7 पहले और 2/5 बाद में। अब 2/3 या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे या यहाँ पे। तो इसका कंपेयर हम किससे करेंगे? पहले हम 2/5 से करेंगे। तो देखो इससे कर लेंगे 5 से, तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 और 5 दूना 10। मतलब 2/3 बड़ा है और 2/5 छोटा है, तो बड़ा है तो इधर जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका आरोही क्रम हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। जैसे अब हम लोग एक किताब से क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझते हैं आपको। अब जैसे ये एक बुक का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख दिया है आपका 1/4। देखेंगे ज़रा ध्यान से, 1/4। दूसरा है आपका 1/2 और फिर है आपका 1/3। तो यहाँ पे हमने कहा था आप कंपेयर करें। जैसे गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये 2 बार और ये 4। बड़ा कौन सा है? 1/2। छोटा कौन सा है? 1/4। तो 1/4 इधर और 1/2 इधर। अब 1/3 या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे या यहाँ पे। तो आप कंपेयर करेंगे, पहले इससे गुणा कर लो देखो जो पास में है, तो ये 3 और ये कितना? 2। तो 1/3 छोटा हुआ 1/2 से, तो या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे नहीं आ सकता। तो ये अब यहाँ पे या यहाँ पे कैसे आएगा? इन दोनों स्थानों में से किसी एक जगह, वो हम लोग 1/4 की कंपेयर किससे करेंगे? 1/3 से। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना? 4। मतलब 1/3 बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ा है तो इधर आएगा यहाँ पे। तो ये आपका आरोही क्रम हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो आरोही क्रम में कौन सा पहला आंसर हो जाएगा? पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, यहाँ पे लिखा है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम को ज़रा समझेंगे। देखो अवरोही क्रम वह होता है जिसमें बड़ा पहले और छोटा बाद में होता है। तो हम लोग पहले प्रश्न उतारते हैं। देखिए 3/4, 1/2 और 1/4। तो यहाँ पे हमको यह ध्यान रखना है कि अवरोही क्रम में बड़ा पहले छोटा बाद में। तो पहले कंपेयर करो इसकी। देखो 2 और 3 की गुणा करेंगे 6, 4 और 1 की गुणा करेंगे 4। तो इनमें बड़ा कौन हुआ? 3/4। तो बड़े को पहले लिखेंगे। उसके बाद में छोटा कौन सा है? 1/2। अब 1/4 की कंपेयर कर लो 1/2 से, तो ये 4 बार जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ पहले से, और 2 1 2। तो यहाँ पे 1/2 बड़ा है और 1/4 छोटा है। तो छोटा है तो इधर ही जाएगा, क्योंकि अवरोही क्रम है, तो यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे। इधर बड़ा होता तो इधर आता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखेंगे इसमें भी आपका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है सबसे छोटा भिन्न चुनिए। तो यहाँ पे देखिए आपको आरोही अवरोही क्रम में नहीं लिखना है, तो आप सीधे भाग कर दिए। 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखेंगे। तो 1/2 को 1 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 0.5। 1/5 है तो 1 को 5 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 0.2। अब 1/3 को, इसका आंसर क्या आएगा? 0.3। तो इनमें छोटा कौन सा है? 0.2, जो किससे बना है? 1/5 से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आपका प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आपके पास में 4 दे रखे हैं। तो 4 को आपको अगर क्रम में लगाएंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो इसमें एक हम नया मेथड लगाएंगे, ज़रा वो देखेंगे क्या। देखिए पहला क्या है आपका 11/20, दूसरा है आपका 9/10 और तीसरा है आपका 7/8 और फिर है आपका 5/12। तो देखिए अगर हम इसको क्रम में लगाना चाहें तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नया तरीका यह है कि आप अंश और हर में अंतर देखो। यहाँ पे अंतर कितने का है? तो यहाँ पे अंतर है 9 का। 9 और 10 के बीच में अंतर कितने का है? 1 का। 7 और 8 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। 5 और 12 के बीच में अंतर कितने का है? 7 का। अब यह जो अंतर आया है, अंश को उस अंतर से भाग करना है। तो 11 को अगर 9 से भाग करेंगे तो 1 दशमलव कितनी बार जाएगा?
2 बार, 1.2। और 9 को 1 से भाग करेंगे कितना आएगा 9। 7 को 1 से भाग करेंगे कितना आएगा 7। और 5 को 7 से भाग करेंगे तो 0.7। अब आप बताइए इनमें जो है किस क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 9। 9 किससे बना है 9/10 से, तो पहले आएगा 9/10। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इससे छोटा कौन सा होगा 7। अब देखिए 7 किससे बना है 7/8 से, तो अगला 7/8 होना चाहिए जो कि फर्स्ट वाले में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली क्लास आपको जल्द मिलती है। धन्यवाद, नमस्कार।